स्पेशल केस। इसकी क्या कहानी है समझेंगे जरा। ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितने का है, 8 है। ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितने का है, 8 है। अब समझना जरा बात को, 8 ऑर्डर के कौन कौन से ग्रुप बनाए जा सकते हैं ये हमको पता करना है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। प्राइम के फॉर्म का है, प्राइम के पावर के फॉर्म का है। किसके फॉर्म का है, प्राइम के पावर के फॉर्म का है। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू अगर 8 है तो इसके अंदर कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, यही ना देख रहे हैं हम लोग। समझना जरा बात को। 8 ऑर्डर के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 8 ऑर्डर का सबसे पहला समझो, 8 ऑर्डर का सबसे पहला ग्रुप होगा Z8। यस और नो? 8 ऑर्डर का सबसे पहला ग्रुप क्या होगा, Z8 होगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, क्या आप Z8 को Z2 टू द पावर 3 के फॉर्म का लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यस और नो? इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है मतलब ये ऐसा ग्रुप है जो प्राइम के पावर के फॉर्म का है। तो क्या है, प्राइम है, प्राइम के पावर के फॉर्म का है। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई भी ग्रुप अगर प्राइम के पावर के फॉर्म का हो, यानी कि ZP टाइप का ग्रुप हो, क्या बताए थे हम उस दिन, ZP टाइप का अगर कोई ग्रुप है तो वो पक्का पक्का क्या होगा, क्या बताए थे हम, क्या बताए थे हम, साइक्लिक होगा। होगा नहीं होगा? यानी कि ये जो ग्रुप है ये पक्का पक्का कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक है तो ये कंफर्म हुआ कि ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा। ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा। और इससे क्या ग्रुप बनाया जा सकता है, ध्यान दो जरा। एक ग्रुप हम ये भी बना सकते हैं, Z2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम, Z4। 8 ऑर्डर का है तो हम लिख सकते हैं Z2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम, Z4। या फिर एक और ग्रुप हम ये भी बना सकते हैं कि Z2 इंटू Z2। इसको एक्सटर्नल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 2 हुए। अब आप जरा समझो, यहां पर Z2 और Z4 है। क्या है, Z2 और Z4 है ना। उस दिन हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जीसीडी का कॉन्सेप्ट। क्या बताए थे हम, जीसीडी का कॉन्सेप्ट। क्या बताए थे जीसीडी के अंदर, अगर जीसीडी 1 के बराबर का हो तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। जीसीडी 1 के बराबर का हो तो साइक्लिक होता है। और अगर जीसीडी 1 के बराबर का नहीं हो तब क्या होता है, ये जब जीसीडी 1 के बराबर का नहीं हो तब क्या होगा, अबेलियन होगा। जीसीडी किसके बराबर का नहीं हो, 1 के बराबर का नहीं हो। तो यहां पर जीसीडी कितना आ रहा है, देखो तो यहां जीसीडी कितना आ रहा है, 2 और 4 का। 2 और 4 का जीसीडी बता दो। देखो इधर, यहां पर Z2 और क्या है, Z4 है। 2 और 4 का जीसीडी कितना होगा, 2 होगा। 2 का जीसीडी कितना होगा, 2 होगा, है ना। और कोई भी ग्रुप जो Zm इंटू Zn टाइप का हो, जिसकी जीसीडी 1 के बराबर का नहीं हो, वो ग्रुप अबेलियन होता है। और अगर 1 के बराबर का हो जाता तो क्या होता, साइक्लिक होता। यानी कि ये जो दोनों ग्रुप है, इन दोनों का अगर आप जीसीडी निकाले, तो ये पक्का पक्का 1 के बराबर का नहीं होगा। अगर इसकी जीसीडी 1 के बराबर का नहीं होगी, मतलब पक्का पक्का ये जो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अब कोई ग्रुप अबेलियन है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। और हम अभी कंसेप्ट पढ़े कि कोई भी ग्रुप की जिसकी जीसीडी 1 के बराबर की नहीं है, वो अबेलियन तो होगा, बट व्हाट बोला जाए, क्या होगा, नॉट साइक्लिक। क्या होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा जी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? ये दो, आपको 2 ग्रुप समझ में आ गया। एक होता है हमारे पास D5, सॉरी डी ऑर्डर ऑफ ग्रुप G8 है ना, तो एक हमारा हो जाएगा D4। अब बोलोगे सर ये D4 क्या है, तो इसके बारे में हम लोग 1-2 क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रल ग्रुप, इसको बोला जाता है डिहाइड्रल ग्रुप, D4। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगला हमारा टॉपिक ही अलग से, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक होता है 8 ऑर्डर का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है Q8। इसका नाम क्या है रे, क्या नाम है इसका, क्वार्टेरियन ग्रुप, है ना। क्या क्या होता है, +-1, +-I, +-J, और क्या होता है, +-K। इसके कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। अब समझना बात को, यहां पर ये जो D4 ग्रुप है, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप। अब बोलोगे सर कैसे पता चला नॉन अबेलियन, तो जब हम डिहाइड्रल ग्रुप डिस्कस करेंगे तब हम उसके जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर ये नॉन अबेलियन क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं Q8 का। तो Q8 भी जो होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है।
नॉन अबेलियन ग्रुप। अब अगर आप चाहो तो हम Q8 का प्रूफ भी कर सकते हैं कि Q8 क्यों नॉन अबेलियन होता है। Q8 जो है वो क्यों नॉन अबेलियन होता है, इसका डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? D5 D4 का जो डिस्कशन है ये हम लोग जब डिहाइड्रल ग्रुप डिस्कस करेंगे तब वहां डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ रही बात? ये नॉन अबेलियन क्यों होता है Q8, ये हम लोग अभी प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना। बाकी ये सारी तो चीजें समझ में आ गई। इस कितने ऑर्डर का ग्रुप है? 8 ऑर्डर का ग्रुप है। 8 ऑर्डर के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। क्या क्या होगा? सबसे पहले होगा Z8। Z8 मतलब Z2 टू द पावर 3 प्राइम के पावर के फॉर्म का है। अगर प्राइम के पावर का फॉर्म का है या प्राइम के स्क्वायर के पावर के फॉर्म का है तो पक्का पक्का ये ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। और साइक्लिक है मतलब ऑब्वियस बात है अबेलियन भी होगा। दूसरा आ गया Z2 इंटू Z4। Z2 Z4 में 2 और 4 का जीसीडी 1 के बराबर का नहीं है, और 2 2 2 में इसमें भी जीसीडी 1 के बराबर का नहीं है, और जिसका जीसीडी 1 के बराबर का नहीं होता वो अबेलियन होता है, बट साइक्लिक नहीं होता है। क्योंकि साइक्लिक होने के लिए जीसीडी कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अबेलियन नहीं है तो सर साइक्लिक हो भी सकता है, हो भी सकता है, पर हमारे पास एक और कांसेप्ट थी ना कि जीसीडी 1 के बराबर का अगर नहीं है तो वो अबेलियन होगा बट साइक्लिक नहीं होगा, इसलिए साइक्लिक नहीं हुआ। एक D4 है कि जो कि डिहाइड्रल ग्रुप है, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब बोलोगे सर ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, तो इसकी साइक्लिसिटी भी हम चेक करेंगे अलग से टॉपिक पर डिस्कस करके। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास ग्रुप है Q8 ग्रुप, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब हम पता करेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। पहले इसको कॉपी करेंगे फटाफट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो क्वार्टेनियन ग्रुप है ये नॉन अबेलियन क्यों है। आप लोग हेडिंग में लिखेंगे क्वार्टेनियन ग्रुप। क्वार्टेनियन ग्रुप, ठीक है। क्वार्टेनियन ग्रुप ये क्या है, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? Q8 से। क्या होता है एलिमेंट? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K। इस तरह से होता है सच दैट I स्क्वायर J स्क्वायर और K स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। इसको हम हमेशा क्वार्टेनियन ग्रुप की बात हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर करेंगे, 3D रोटेशन के अंदर ही काम होगी यहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान दो, इसकी एलिमेंट का हम यहां पर केलेज कंपोजिशन टेबल बना के बताते हैं। ये हमेशा किस में होगा बोले हम? मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। क्या क्या है एलिमेंट? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा J माइनस J K और माइनस K। कितने एलिमेंट हुए? 8 हो गए। इधर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा J माइनस J K और क्या है? माइनस K। करते मल्टीप्लाई, इधर ध्यान देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K और माइनस K हो गया। कोई दिक्कत? माइनस 1 के साथ करेंगे माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू I माइनस I, ये हो जाएगा प्लस का I। ये कितने का होगा बोलो? माइनस का J। ये कितने का होगा? प्लस का J। ये कितने का होगा? माइनस का K, और ये बन जाएगा प्लस का K। I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, I इंटू 1 I, ये हो जाएगा माइनस I इंटू I स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, I इंटू माइनस I, तो I स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 1 I J। अब समझना बात को, I इंटू J सर क्या होगा? याद करो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी, I J K वाला ऐसा सिस्टम। यहां पर हम लेंगे I, यहां पर लेंगे हम J और यहां पर लेंगे हम K, ठीक है ना। तो I को जब J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे I J क्या बनेगा? K बनेगा, और I माइनस J क्या बनेगा? माइनस का K बनेगा। I इंटू K क्या बनेगा? नहीं, I इंटू K रिवर्स मार रहा, माइनस का J। समझे बात को? और I इंटू वापस K माइनस का J, और पहले से माइनस है यानी कि प्लस का J। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? देखो I का J के साथ करेंगे डॉट सॉरी मल्टीप्लीकेशन, I को J के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? I को K के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हम तो क्लॉकवाइज मूव करवा दिए। फिर हमको मूव ऐसे होना है, ऐसे मूव होना इस डायरेक्शन में। तो I को J के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो K आएगा, J को K के साथ करोगे तो I आएगा, K को I के साथ करोगे तो J आएगा। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, I
के, तो क्या आएगा माइनस का जे, उल्टा हो जाता फिर आई के माइनस का जे हुआ ना, और आई माइनस का के, यानी कि आई के माइनस का जे और माइनस पहले से मतलब प्लस। फिर यहां देखो -1 इंटू आई, क्या मोनिका नहीं आ समझ में, -1 इंटू आई माइनस का आई, बोलो तुम लोग बोलो बोलो बोलो, ये कितना होगा आई होगा, ये कितना होगा 1 हो जाएगा, वेरी गुड। ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 1 नहीं -1 यहां देखेंगे आई जे के, कैसा के माइनस का के, फिर बोलो माइनस आई और माइनस जे, माइनस माइनस प्लस आई और जे मतलब वापस के, आई के, बताओ जरा क्या होगा आई के, आई का के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये देखो माइनस आई इंटू के माइनस जे, और माइनस पहले से है यानी कि प्लस का जे बन जाएगा ना, क्या मुकेश नहीं समझ में आ रहा। अब माइनस आई और माइनस के, माइनस माइनस प्लस और आई के मतलब माइनस का जे, आपको क्लियर हो रहा नहीं, ईमानदारी से बता दो, अरे क्लियर हो रहा, इधर ध्यान दो। अब देखो जे इंटू 1 जे इंटू -1 माइनस जे इंटू आई, जे आई देख लो, जे के बाद आई, जे आई कैसे, जे आई माइनस के कैसे, जे है और मल्टीप्लाई होकर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या ना होगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जे के बाद कौन आ रहा आई, तो फिर डायरेक्शन तो सेम है ना, तो क्या आएगा फिर के ही आएगा, क्या आएगा जे आई, क्या लिखेंगे के, और जे माइनस आई क्या लिखेंगे माइनस का के, और जे इंटू जे, जे इंटू जे, जे इंटू जे, जे स्क्वायर का वैल्यू 1 बताया था अभी हम, अरे हाँ कि ना, जे इंटू माइनस जे, जे स्क्वायर का वैल्यू 1 और माइनस मतलब -1 होगा, फिर जे इंटू के आई आ जाएगा, और जे इंटू माइनस के माइनस आई आ जाएगा। अरे आ रहा समझ में, हाँ कि ना, ये ना। अगला देखेंगे माइनस जे के साथ कर मल्टीप्लाई, माइनस जे 1 जा माइनस जे प्लस जे, माइनस जे और आई, जे आई देखो, जे आई यानी कि के, तो जे और आई यानी कि माइनस का के, और माइनस जे माइनस आई मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे और जे यानी कि जे स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर मतलब -1, हाँ यहाँ, और माइनस जे और जे क्या होगा +1, माइनस जे के जल्दी बोलो, माइनस आई, फिर बोलो माइनस जे और के प्लस का आई, कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ कि ना, कोई इशू है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, के साथ देखो, के साथ देखो, के इंटू 1 के इंटू -1 माइनस का के इंटू आई, देखो किधर के किधर आई, के आई कहां जाएगा जे के पास, ठीक है ना, के माइनस आई माइनस जे के पास, के जे, के और जे क्या आएगा आई आएगा, के और माइनस जे माइनस आई आएगा, के 1 और के और माइनस के क्या होगा रे -1, के स्क्वायर केवल -1 हो गया ना, माइनस के 1 माइनस के क्या आएगा, कितना आएगा माइनस के और आई माइनस जे, वेरी गुड माइनस जे, फिर प्लस का जे, फिर माइनस का आई, फिर आई, फिर -1, फिर 1, ये हो गया हमारा क्या केलीज कंपोजिशन टेबल, ये क्या हो गया हमारा केलीज कंपोजिशन टेबल है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे जरा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, यहां पर ध्यान देंगे इस केलीज कंपोजिशन टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, क्या वो Q8 के एलिमेंट है, क्या वो Q8 के एलिमेंट है, यस, जितने भी एलिमेंट है सारे Q8 के एलिमेंट है, इट मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, पहली बात, क्लियर बात। दूसरा, ये इसमें ऑपरेशन क्या लगाया गया है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो है क्या होता है ये एसोसिएटिव होता है। अब हम बात करते हैं किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो यहां पर देख लो जरा, ये रो और ये रो, ये दोनों रो आपस में क्या है बराबर है, सेम है, ये सुन लो, अगर ये दोनों रो सेम है तो हम ये बोल पाएंगे कि E = 1 इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है।
अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल गया तो हम इसकी इनवर्स भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिख दें आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू कितना 1। एग्जाम में ना इसे स्पेशल क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बोल देगा प्रूव दैट द क्वाटरियन ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ऐसे प्रूव करने देगा, या नॉन साइक्लिक ग्रुप, सॉरी अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछेगा, साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है ना, तब कैसे बनाना है इसको, इधर हो गया, ठीक है। अब जब आइडेंटिटी पता चल गया तो हम आराम से इसकी इनवर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं, हाँ या ना। कहां कहां इनवर्स है हम ढूंढ लेते हैं जरा, यहां है, यहां 1 है और यहां 1 है, कोई दिक्कत? तो अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि सर 1 इनवर्स पूछे ना, इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो सर 1 सबसे पहला एलिमेंट कितना है 1 है, 1 का इनवर्स फिर कौन है -1 का इनवर्स फिर कौन है i का इनवर्स फिर कौन है -i का इनवर्स फिर j का इनवर्स फिर -j का इनवर्स फिर k का इनवर्स देन -k का इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम 1 का इनवर्स पता करेंगे। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का इनवर्स कितना होगा 1 है, 1 का इनवर्स 1 है, कोई दिक्कत नहीं। -1 का इनवर्स बता दो जरा, -1 है, i का इनवर्स है -i, तो -i का इनवर्स क्या होगा तब i होगा, है ना। j का इनवर्स बताओ जरा, ढूंढ के बताओ, j का इनवर्स j ही है, -j का इनवर्स -j है, k का इनवर्स k है और -k का इनवर्स -k है, ये क्या हो गया इनवर्स निकल गया। यानी कि अब तक जो है हम इतना तो समझ गए कि Q8 एक ग्रुप है, Q8 एक क्या है ग्रुप है। हमारी बात क्या हो रही है, हम किस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा ग्रुप है ये, नॉन अबेलियन होना चाहिए। क्या है ये, नॉन अबेलियन होना चाहिए। ध्यान दो जरा, इधर 1 इधर जैसा इधर ऐसा है कि नहीं है, यहां से देखो, यहां से इधर जैसा इधर ऐसा है कि नहीं है, यहां से पकड़ो इधर जैसा, क्या इधर भी ऐसा है, यहां से पकड़ो इधर जैसा, क्या इधर भी ऐसा है। इसका मतलब ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। अगर ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ये पक्का पक्का मतलब हुआ कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। क्यों नॉन अबेलियन होगा, नॉन सिमेट्रिक है, मतलब ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों, डज नॉट सैटिस्फाई व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है जी। कोई दिक्कत है? अब साइक्लिक होगा नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रुप अबेलियन नहीं होता है वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो साइक्लिक पता करने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा, जोगेन बताओ। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। चलो अब मोनिका बताएगी सबसे पहले। 1 क्या है मोनिका, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत, बाकी सबका हम ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ i, ऑर्डर ऑफ -i, ऑर्डर ऑफ j, ऑर्डर ऑफ -j, ऑर्डर ऑफ k और ऑर्डर ऑफ -k। कोई दिक्कत है क्या? यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं और थ्योरम प्रूफ भी किए हुए हैं कि वो सारे एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स होते हैं उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। वेरी गुड। तो यहां पर देखो किस कौन कौन सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आप ढूंढो जरा, यहां कौन कौन है। एक तो -1 हुआ, और एक कौन हुआ, j हुआ, और एक कौन हुआ, k हुआ, -j भी हुआ और -k भी हुआ ना। तो -1 का ऑर्डर हम कितना बता सकते हैं, 2, j का ऑर्डर कितने का है, 2, -j का ऑर्डर 2, k का ऑर्डर 2। फंसा कहां, 1 और -1, तो ये दोनों के बारे में बात करिए। आप पहले 1 के बारे में बात करिए, सॉरी i के बारे में बात करिए। i का ऑर्डर कितना होगा, i का ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन हम लगाएंगे, कितनी बार लगाने से आइडेंटिटी आ रहा है वो उसका ऑर्डर होता है। अब बताओ जरा i को कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम, कैसे, i इंटू आई का वैल्यू कितना है, -1, फिर i इंटू आई का वैल्यू कितना, -1, यानी कि इसकी ऑर्डर 4 बनेगी, -i का
कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i² का वैल्यू फिर से माइनस आ जाएगा, यानी कि इसकी भी ऑर्डर कितने की होगी? 4 की होगी ना। अब जरा ध्यान दो, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का नहीं है, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, वेयर A इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इट मींस ये ग्रुप क्या है? नॉट साइक्लिक। क्या है? नॉट साइक्लिक, और साथ ही साथ नॉन अबेलियन भी है, यानी कि ये ग्रुप ना तो साइक्लिक है और ना ही अबेलियन ग्रुप है। कौन? Q8 ग्रुप। तो आपसे अगर पूछे ऐसा कौन सा ग्रुप है जो नॉन साइक्लिक और नॉन अबेलियन है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे Q8। कोई डाउट? चलिए जी कॉपी करेंगे फटाफट।